है। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस और देखेंगे इसका यूज कैसा होता है और इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम इसकी पहचान को समझेंगे। अगर पहचान की बात करता हूँ इसकी तो जिन वाक्यों के अंत में हिंदी का कोई भी सेंटेंस है, अगर उनमें ताए, तीय, ते या फिर तो आते हैं तो उनकी सिंपल सी पहचान क्या है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ताए, तीय, तो नहीं भी आते हैं ना, तो भी क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं वो। हम देखेंगे इनका यूज़ कैसे होता है। सबसे पहले मैं इसकी पहचान लिखूँगा। जैसे अगर पहचान की बात करता हूँ मैं, तो इसकी पहचान है ता है, ती है, ते है या फिर तो है। ये हमारी एक सिंपल सी पहचान है। इसके बाद हम सीखेंगे इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता हूँ मैं, तो सबसे पहले तो हम याद रखेंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है ना, इसका यूज़ होता है डेली एक्टिविटीज़ में। जो इसका पहला यूज़ है ना, इसका यूज़ है कहाँ पर, डेली एक्टिविटीज़। जितनी भी हमारी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम करते हैं ना, वो सारे सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेंगे। याद रखेंगे एक पॉइंट और, जैसे हमारी अगर हम बात करते हैं किसी की हॉबी, अगर हॉबी के बारे में बात करेंगे ना, जो आदत है, तो वो भी ना, वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। एंड लास्ट एंड इम्पोर्टेंट, अगर हम बात करते हैं किसकी, यूनिवर्सल ट्रूथ की, अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ की, जो ये यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है, जैसे हमारा जो सन है ना, ईट्स, अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ की, यूनिवर्सल ट्रूथ का मीनिंग है जैसे हमारा जो सन है ना, पूर्व से निकलता है, तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस होंगे वो सारे किस में बनेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे। याद रखेंगे डेली एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़ जैसे नहाना हो गया, रोज़ नहाते हैं, खाना रोज़ खाते हैं, स्कूल रोज़ जाना होता है, तो ये सारी हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं। अगर हॉबी की बात करते हैं तो हॉबी का मीनिंग है जैसे किसी बच्चे को खेलना पसंद है, तो वो किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। या फिर किसी को गाने सुनना पसंद है, तो किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। याद रखेंगे हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है ना, इसके लिए हमें सीखना होगा सिंगुलर और प्लूरल। अगर बात करता हूँ हमारे सिंगुलर क्या होते हैं, अगर बात करता हूँ सिंगुलर, तो मैं सिंगुलर लिखूँगा यहाँ पर। सिंगुलर का मीनिंग होता है, सिंगुलर का मीनिंग होता है सिंगल, कोई एक चीज़। जैसे जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ना, ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट, ये सारे हमारे सिंगुलर हैं, ये सारे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। अगर बात करता हूँ प्लूरल की, तो प्लूरल हमारे सब्जेक्ट हैं, प्लूरल जैसे दे, वी, यू, आई, दिस,
दोस। याद रखेंगे जो हमारे ये आई है ना, प्रेजेंट के अंदर हमेशा प्लूरल होगा, सिंगुलर बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर बात करते हैं इसके रूल की, तो हमारा एक इसका सिंपल सा रूल है, क्या? सब्जेक्ट, क्या? सब्जेक्ट प्लस इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस एस और ईएस आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट हमारा रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखेंगे हम, जो एस और ईएस है ना, हमेशा सिंगुलर के साथ आएगा। मैं एक बात इस पॉइंट को लिखता हूँ, नोट करके लिखता हूँ, नोट करता हूँ। जो ये सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आएगा? एस या फिर ईएस। सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ वर्ब के लास्ट में या तो एस लगेगा या फिर ईएस लगेगा। इस बात को याद रखना है, सिंगुलर के साथ ही सिर्फ वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। अगर बात करता हूँ किसकी? प्लूरल की। प्लूरल की, तो ये वर्ब के साथ एस और ईएस बिल्कुल भी नहीं लेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल अलग से क्रॉस लगाया हुआ है। जो प्लूरल के साथ ना एस और ईएस बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब बात आती है एस के साथ कभी कभी, सिंगुलर के साथ कभी कभी एस लगता है, कभी कभी ईएस लगता है। तो हम इसे समझेंगे एक सिंपल से ट्रिक के साथ, किसके साथ हमें एस लगाना है और किसके साथ ईएस लगाना है। लेकिन दोनों लगेंगे ये किसके साथ? सिंगुलर के साथ। अगर मैं बात करता हूँ ईएस की, अगर हमारा जो वर्ब का लास्ट अल्फ़ाबेट लेटर हो या फिर अल्फ़ाबेट, अगर इन पांचों में से हैं, किस में से? एस, एच, ओ, एक्स, जेड। अगर वर्ब का लास्ट लेटर इन पांचों में से है तो हम ईएस लगाएंगे। इसके अलावा हमेशा क्या लगाएंगे? हम एस लगाएंगे। ए बी सी डी के जितने भी लेटर होते हैं ना, उनमें से सिर्फ अगर ये 5 लेटर आते हैं तो हम ईएस लगाएंगे, बाकी के साथ एस लगाएंगे। इस बात को याद रखेंगे। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वह रोज खेलता है। याद रखेंगे अपने अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर देखेंगे सिंगुलर और प्लूरल। पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह की इंग्लिश क्या होती है? ही होती है। इसके बाद देखेंगे वर्ब। यहाँ वर्ब है खेलना, खेलने की क्या होती है? प्ले। हमें ये देखना है क्या इसके साथ एस और ईएस आएगा या नहीं है। इसके लिए हमें देखना होगा जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल, हम देखेंगे ही। और मैंने अभी लिखा है जो ही है ना, सिंगुलर की कैटेगरी में आता है, और जब सिंगुलर होगा तो एस और ईएस लगेगा। इसके बाद मैंने ये बताया जो वर्ब का लास्ट लेटर हमारा क्या है? ये वाई है। हम देखेंगे जो वाई इन लेटरों में से नहीं आता, एस, एच, ओ, एक्स, जेड, इनमें से कोई लेटर होता तो मैं ईएस लगाऊंगा। जितने बचे हुए लेटर है ना, सबके साथ एस लगेगा, तो क्या हो जाएगा? ये एस हो जाएगा। ही प्लेस और रोज की लगाएंगे हम डेली। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल लूँगा इसका।
तुम हमें बुलाते हो। मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है तुम हमें बुलाते हो। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है प्लूरल। हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम होता है यू। और याद रखेंगे हम जो यू होता है ना हमारा प्लूरल होता है। और मैंने ये बताया हुआ है प्लूरल के साथ ना तो एस आएगा ना एस आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस लगाया हुआ है। और बुलाने की होती है क्या, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब। वर्ब क्या है हमारा, कॉल। और हमें की क्या होगी, अस होगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम इसके कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे जैसे तुम कभी नहीं हंसते हो। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा हुआ तुम कभी नहीं हंसते हो,